तो हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है और वो अल्फास्ता का युवराज होता है। और तब वहाँ पे एक लड़की भी होती है, उसका नाम भाटिया होता है और वो कहती है कि मैं हीरो हीरोइन को अलग करने के लिए आई हूँ और मैं सबसे खूंखार विलेनस बनूंगी और तुम लोग को अलग कर दूंगी। और तब युवराज कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। और तब भाटिया कहती है कि मैं एक विलेन बनना चाहती हूँ। और तब युवराज कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और वो युवराज सेसेल भाटिया के होने वाले पति होते हैं और वो युवराज उसकी बातें सुनकर कुछ बुरा नहीं मानते। अब युवराज को उसकी बातें समझ में नहीं आती और तब भाटिया कहती है कि मैं आपको सदमे में पहुंचा दूंगी और तब आखिर में जेल में बंद कर देंगे कहानी है। और तब युवराज कहते हैं कि मेरे अलावा किसी को भी तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। और तब हम देखते हैं कि युवराज सेसेल कहते हैं कि चलो हम लोग चाय पीते पीते बात करेंगे। और तब युवराज जेनोन के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे खास बटलर हैं। और तब भाटिया उन्हें कुछ नहीं बोलती और तब युवराज कहते हैं कि तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था और तुम ऐसे चुपचाप क्यों रहे हो। और तब भाटिया कहती है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही सभी को भाव देने लगते हैं और आप तो बस 10 साल के ही हैं। और तब जेनोन कहता है कि हाँ। और जेनोन थोड़ा उदास मन से युवराज की ओर देखता है और तब युवराज को उनकी सारी बातें पता होती है। और तब भाटिया कहती है कि आप तो उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अजीब बातें करती हो, लेकिन युवराज उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। और भाटिया युवराज से उनके पुनर्जन्म के बारे में बात करती है और तब युवराज को पुनर्जन्म के बारे में नहीं पता होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और तब भाटिया दोबारा से बोलती है और कहती है कि मैं आपसे इतने भयंकर विलेन बन के दिखाऊंगी कि आप मुझे शादी से ठुकरा देंगे। और तब युवराज उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। तब भाटिया अपने पुनर्जन्म के बारे में बताती है और कहती है कि मैं अगर पुनर्जन्म के बारे में बताऊंगी तो आपको झटका लगेगा। और तब वो अपने पुनर्जन्म के बारे में बताती है। तब भाटिया कहती है कि मैं जहाँ पे पैदा हुई जापान में और वहाँ पे वीडियो गेम खेला जाता था। और वो कहती है कि मैं ऑटोमी गेम खेलना पसंद करती थी और वहाँ पे बहुत सारे मज़े आ रहे थे। और तभी भाटिया को सारी बातें याद आने लगी और तब वो सोचने लगी कि ये सारी जो ऑटोमी गेम में थी वो इस दुनिया में भी है। और तब वो सारी बातें युवराज सेसल को बताने लगती है और भाटिया को पूरे सीन और सारे भविष्य पता है, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है और कैसे वो युवराज और उसके प्रेमी को अलग करती है। और तब उसे युवराज कैद में कर देते हैं और उसे मिलने से अलग हो जाती है और मैं ह्यूमन बन के उस लेडी को बहुत ज़्यादा सताने लगेगी। और तब युवराज आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे और तब आप मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे। और तब वो बोलती है कि मैं बुराई का और एक ईमानदार विलेन बन के दिखाऊंगी। और तब वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। और तब युवराज अपने जेनोन से बात करते हैं और वो जेनोन कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। और तब युवराज कहता है कि मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूँ, इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। और युवराज अपने बारे में बताते हैं कि मैं कोई भी चीज़ अगर एक बार देख लूँ तो मुझे आसानी से याद और समझ हो जाती है और कई लोगों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ और सभी लोग इस कला की वजह से सारे लोग मुझसे डरते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जेनोन युवराज से कहता है कि हमारे दूत ने भाटिया के लिए एक संदेश भेजा है। और जेनोन कहता है कि भाटिया ने साल तक अपने कमरे में बंद हो चुकी है और वहाँ से बाहर नहीं निकल रही है। और तब युवराज कहते हैं कि मैं उसकी अपने जासूसों से खबर लेती रहता हूँ। और तब कहते हैं कि वो बहुत ही ठीक है। और तब कहानी शिफ्ट होती है और तब हम देखते हैं कि युवराज और जेनोन महाराज के घर गए होते हैं जहाँ पे भाटिया होती है। और तब वो भाटिया को देखकर पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो भाटिया, और क्योंकि वो पहले से ज़्यादा ही अच्छी दिखने लगी है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तब पे महाराज आते हैं और तब वो भाटिया को डांटते हैं और तब भाटिया पे गुस्सा होने लगती है। तब युवराज से राजा माफी मांगते हैं और भाटिया भी। अब युवराज भाटिया को प्यारी बोलती है और तब भाटिया उसे सुनकर दोबारा से
उनसे बोलती है कि आप फिर से जो बोला है आप फिर से बोल सकते हैं। तब महाराज उसे डराते हुए बोलते हैं कि जो तुमने सुना है अब मेरे मुंह से सुन लो। वो दोनों चाय पीने लगते हैं और तब हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी एक पपेट वहां से आती है और जो बाटिया के गले में होती है और तब युवराज उसे देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा कि ये स्कार्फ है। और तब युवराज उसे देखकर सोचने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही दिलचस्प चीज है। तब युवराज बाटिया से कहते हैं कि तुम एक वैम्प हो और तुम्हें पिछली जिंदगी के बारे में बात याद है। और तब युवराज उसे बताते हैं कि मेरा 11वां जन्मदिन है। और तब बाटिया ये सुनते हुए चौंक जाती है और कहती है मैं 10 साल की होंगी तो मेरे माँ की तबीयत खराब हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी और मेरे पिता दवा को खोजने के लिए कई सारे चक्कर लगाएंगे लेकिन वो मेरी माँ को बचा नहीं पाएंगे। और तब ये सुनकर युवराज बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे होगा। और तब बाटिया युवराज सेसल को बताती है कि एक महामारी की वजह से जो पूरे इलाके में फैल जाएगी तब मेरी माँ मर जाएगी। और तब युवराज सेसल बाटिया को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम अगर किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब बाटिया दूसरा उदास चेहरा बनाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। और तब हम दोबारा से देखते हैं कि बाटिया और युवराज आपस में बात कर रहे होते हैं। और तब बाटिया उन्हें बताती है कि किसी बात की वजह से मेरी माँ को बीमारी हुई नहीं और मेरी माँ बहुत ही ठीक ठाक है। और वो रोने लगी। ये सारी बात सुनकर युवराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तब युवराज बाटिया को बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, महामारी फैली थी जिसकी वजह से कुछ लोगों को इलाज देने की वजह से सारे लोग ठीक हो गए और ये ज़्यादा महामारी फैल नहीं पाई। और तब बाटिया उनसे सारी बातें पूछती है और तब युवराज उसको बताते हैं कि मैं इसका सारा जवाब खोजने लगा और तब मुझे जाकर ये सारी और वो सारे मरीजों को आसानी से ठीक करने लगते हैं। और तब सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। इसकी वजह से लोगों की जान बच गई और ये महामारी ज़्यादा नहीं फैल पाई। तब बाटिया बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। तब युवराज बाटिया को कहते हैं कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और तब बाटिया कहती है कि ये तो बहुत ही मुश्किल होगा ना। और तब युवराज कहते हैं बहुत ही आसान था क्योंकि महाराज का बेटा हूँ और जो मुझे चाहिए था वो आसानी से मिल गया। और तब जैनोन चुपके से बोलता है कि ये सब आसानी से नहीं हो पाता। तब युवराज बाटिया को एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं और तब बाटिया उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तब युवराज उसे बताते हैं कि ये यूनिवर्सल एंटीडोट है और जिसे कई सारी बीमारियां आसानी से ठीक की जा सकती है। और तब बाटिया कहती है कि ये कैसे हो सकता है। और तब युवराज बताते हैं पुस्तक खोज रहा था और तब वहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिला और तब को मैंने खोला और तब कुछ किताबों की मदद से मैंने इस एंटीडोट को बनाया है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और इसे तुम आसानी से इस्तेमाल कर सकती हो। बाटिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।